शांति। आज 11 दिसंबर 2022 है। खुश नसीबी किसको कहा जाता है और हम खुश नसीब कैसे बन सकते हैं, क्या करें जिससे हम खुश नसीब बन जाए, इसके लिए हम आज के स्लोगन से इस बात को जानेंगे। सुनते हैं आज का स्लोगन। याद और सेवा में सदा बिजी रहना, यह सबसे बड़ी खुश नसीबी है। खुश नसीब अर्थात भाग्यशाली, भाग्यवान, और भाग्यवान माना ही भाग्य बनाने में जो आत्मा सफल हो जाते हैं। जो आत्मा अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा पल प्रतिपल भाग्य बनाते जाते हैं, तो वे भाग्यवान अर्थात खुश नसीब बनते जाते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म या पुण्य कर्म क्या है? सबसे पुण्य कर्म है ईश्वरीय सेवा में अपने आप को लगाना, तन से, मन से, धन से और जन से। क्योंकि ईश्वरीय सेवा जब हम करते हैं तो न केवल मनुष्य आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती हैं, परंतु परमात्मा की भी दुआएं हमें उस ईश्वरीय सेवा से प्राप्त हो जाती है। और ईश्वरीय सेवा से फल के रूप में हमें खुशी के खजाने प्राप्त हो जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जब हम ईश्वरीय सेवा सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से उस परमात्मा की याद में हम रह करके करते हैं, तो उस परमात्मा की याद की शक्ति उस सेवा में समाने के कारण आत्मा को शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए खुशी, दुआ और शक्ति के कारण से जो कुछ भी हम करते हैं वो भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य के रूपांतर हो जाते हैं। इसलिए ईश्वरीय सेवा से हमारे भाग्य चमकने लगते हैं। और अगर हम ईश्वरीय सेवा में दिन प्रतिदिन बिजी रहे, पल प्रतिपल बिजी रहते हैं, अर्थात एक सेकंड भी हमारे मन खाली न जाए। खाली जाना माना मन के अंदर व्यर्थ संकल्प आना। मन में और तन से हम इतना बिजी रहे ईश्वरीय सेवा में कि मन सदा ईश्वरीय सेवा के बारे में ही सोचते रहे, विश्व कल्याण के बारे में ही सोचते रहे, तो ये बहुत भाग्य की बात है, ये भाग्य की निशानी है। क्योंकि अगर मेरा मन एक सेकंड के लिए भी खाली गया, माना व्यर्थ संकल्प की प्रवेशता हो जाती है। व्यर्थ संकल्प की प्रवेशता माना माया की प्रवेशता। और जब माया प्रवेश हो जाती है मन के अंदर, तो हमने जो कुछ भी भाग्य जमा किया है श्रेष्ठ कर्मों द्वारा, ईश्वरीय सेवा द्वारा, उन भाग्य को, उन चमकते हुए श्रेष्ठ नसीब को माया उसे कम करने लग जाती है। इसीलिए बाबा ने भी यही कहा हुआ है, अपने आप को बिजी रखना ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, सहज साधन है मायाजीत बनने का। इसीलिए हम अपने आप को ईश्वरीय सेवा में तन से, मन से, धन से इतना बिजी रखें कि माया की प्रवेशता व्यर्थ संकल्पों के रूप में भी न होने पाए। यही साधन है अपने आप को भाग्यवान बनाना, खुश नसीब बनाना। ओम शांति।